ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द नॉर्मल chord ऑफ parabola y square equals to 4x which subtend an angle 90 degree at the vertex। ठीक है, तो पैराबोला क्या है? y square equals to 4x, y square equals to 4x, यानी कि फोकस इसका क्या है? 1,0। तो मेरे को नॉर्मल कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। मान लिया ये कोई नॉर्मल कॉर्ड है, यहाँ पे मान लिया नॉर्मल है, टी पे, पैरामीटर टी पे नॉर्मल है। अदर एंड ऑफ नॉर्मल क्या होता है? जैसे नॉर्मल कॉर्ड है, इसका स्लोप कितना होगा? 2 अपॉन मान लिया टी, और इस वाले पॉइंट का पैरामीटर मान लिया कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो ये स्लोप होता है 2 अपॉन टी प्लस टी। ये कितना है? नॉर्मल कॉर्ड का स्लोप माइनस टी के इक्वल होता है ना, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? वाई इक्वल्स टू माइनस टी एक्स प्लस 2 ए टी प्लस ए टी क्यू। अगर किसी टी पे नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो उसका स्लोप कितना होता है? माइनस टी। तो यहाँ से तुम टी निकालो, कितना आ जाएगा? माइनस टी माइनस 2/टी, ये आ जाएगा। तो यहाँ से टी कितना आ गया? माइनस टी माइनस 2/टी। ठीक है, ये कैपिटल टी आ गया। अच्छा, अब हमें कौन से वाले नॉर्मल का निकालना है लेंथ, जो कि कितना एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पे? 90 डिग्री। जो ये नॉर्मल है यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो इसका मतलब इसका स्लोप कितना होगा? इस वाले लाइन का स्लोप 2/टी, और इस वाले लाइन का स्लोप कितना होगा? इसका भी 2/कैपिटल टी। दोनों का प्रोडक्ट माइनस बनाना चाहिए। तो यहाँ से टी कितना आ गया? -4/टी, यानी कि माइनस टी माइनस 2/टी किसके इक्वल होना चाहिए? -4/टी के। यहाँ से इसको सॉल्व करो तो टी से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दो तो टी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो टी इक्वल्स टू +-√2। तो कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट यूज कर लो, टी इक्वल्स टू √2 यूज कर लो। ठीक है, अब टी इक्वल्स टू √2 यूज करके पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। तो पी का कोऑर्डिनेट्स क्या था? पी का जो कोऑर्डिनेट्स था, ये वाला पी, वो ए टी स्क्वायर, अब ए तो 1 है तो टी स्क्वायर कोमा 2 a t यानी कि 2t। तो यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ, टी स्क्वायर यानी कि 2,2√2, यही पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, है ना? 2t है ना, तो टी तो √2 है। अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? टी तो -4/टी के इक्वल है ना, देखो यहाँ पे -4/टी, तो कितना हो जाएगा? ए टी स्क्वायर। तो इसका भी क्या होगा? ए तो 1 है तो 16/t² कोमा -8/t। अब टी √2 रख दिया तो 16/2 8 हो गया, और इसमें √2 रखा तो -8/√2, तो ये 4√2 हो गया माइनस का। अब पी क्यों डिस्टेंस निकाल लिया डिस्टेंस फार्मूला से, तो क्या होगा? 8 - 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 2 - 4 6, 6 स्क्वायर 36 इंटू 2 72। तो 36 कॉमन लोगे तो रूट के बाहर 6 बनेगा, और यहाँ 1 + 2 3, तो 6√3 आंसर आ गया। यही पी क्यू का लेंथ है। ठीक है, 6√3। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th। If B and C are the length of the segment of any focal chord of parabola y square equals to 4x, then the length of the semi-latus rectum। semi-latus rectum का लेंथ निकालना है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये पैराबोला है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। ये फोकल कोड है, ठीक है, P और Q, और ये S, इसके कोऑर्डिनेट है a,0। तो तुम्हें पता है कि जब तुम HM निकालोगे ना, किसका? फोकल कोड के सेगमेंट का, यानी कि HM निकालो किसका? 1/PS का प्लस 1/QS का, तो वो 2a आता है सेमी-लेटरस रेक्टम। तुम्हें यही निकालना है सेमी-लेटरस रेक्टम। तो बस 2/1/PS कितना है? B है, और QS कितना है? C है। यही 2a के इक्वल होगा। तुम्हें 2a की वैल्यू ही निकालनी है, यानी कि सेमी-लेटरस रेक्टम में निकालना है, तो BC से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 2BC/B+C आ जाएगा। 2BC/B+C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The length of the shortest path that begins at the point -1, 1 touches the x-axis and then ends at a point on the parabola। ओके, तो जैसे ये वाला पैराबोला देखा होगा आपने, y² = 4ax।
पैराबोला बनाने के लिए आपको दो परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। इस केस में इस वाले एक्स एक्सिस को एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते हैं, जिसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू जीरो। और जो ये वाई एक्सिस है इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू जीरो। तो पैराबोला ऐसे बनता है ना। पैराबोला की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए आपको, एक तो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला चाहिए और एक ये चाहिए टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो ये भी कुछ ऐसे ही तो लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो ये भी ऐसे ही लिखा हुआ है। इसमें से कोई एक एक्सिस ऑफ पैराबोला है, यहाँ पे y बराबर जो जीरो लाइन है यही एक्सिस ऑफ पैराबोला है ना। तो इसमें x माइनस वाई बराबर जीरो, यही कौन सी लाइन है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। और टेंजेंट एट वर्टेक्स कौन सी वाली हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू फोर। जो ये वाली लाइन है ये कौन सी होगी, टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, दोनों को सॉल्व कर लो, एक्सिस ऑफ पैराबोला और टेंजेंट एट वर्टेक्स सॉल्व कर लो। तो 2x इक्वल्स टू 4, दोनों को ऐड कर दिया तो x कितना आ गया 2, तो y भी 2 आ जाएगा। तो तुम देख सकते हो ये पैराबोला कुछ ऐसे है। ये क्या है, x माइनस वाई, यही है एक्सिस ऑफ पैराबोला। x माइनस वाई का लाइन ये कैसे बनता है, y इक्वल्स टू एक्स। और एक लाइन कैसे है, x प्लस वाई इक्वल्स टू फोर। तो ये तो ऐसे पास करेगा ना 4,4 से, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट 4,0 होगा और कहीं यहाँ पे 0,4। तो ऐसे पास करेगा लाइन, लाइन ऐसे पास करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो पैराबोला तुम्हारा कुछ ऐसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसको परपेंडिकुलर फॉर्म में लिख लेना तो तुम फोकस की डिस्टेंस भी बता सकते हो, फोकस की डिस्टेंस। पर हमसे ये नहीं पूछा, हमसे तो ये पूछा गया है कि कहीं पर यहाँ पर कहीं -1,1 है। अच्छा, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिख लो 2,2। तो इस पॉइंट से क्या बोला गया है, इस पॉइंट से -1,1 से द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ दैट बिगिंस एट द पॉइंट -1,1। -1,1 से बिगिन हो रहा है, टच कर रहा है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और फिर पैराबोला के किसी भी एंड पे कहीं भी टच कर रहा हो तो शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ बतानी है। तो कॉमन सेंस है शॉर्टेस्ट पाथ यही वाला होगा, जो ओरिजिन को टच करेगा एक्स एक्सिस पे और साथ में इस वर्टेक्स को टच करेगा। इससे शॉर्टेस्ट पाथ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला लेंथ निकाल दो, ये लेंथ कितना होगा, √2। पाइथागोरस लगा दो ना, ये 1, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ऐसे इसमें से भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो ये कितना हो जाएगा 2√2। तो टोटल कितना आंसर आ जाएगा 3√2। यही आंसर है 3√2, ऑप्शन ए, ठीक है।